नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मार्केट टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे बैंक निफ्टी का एडवांस लेवल हम एक दिन पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल मार्केट टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का 50 मिनट्स का चार्ट है। 50 मिनट का चार्ट आप लोगों को शो कर रहे हैं और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा रिसेट कर देता हूँ। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट्स का चार्ट है और आज मार्केट ओपन हुआ था 38,000 पे और उसने हाई बनाया 38,123 का और लो बनाया 37,860 रुपये समथिंग का। ठीक है, अभी आप देखिए कि स्टॉक कभी भी बैंक निफ्टी का जो चार्ट है हमेशा ये रोज वही पैटर्न को फॉलो करता है। हमेशा वही पैटर्न को फॉलो करेगा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, आज समथिंग मैंने 42,000 समथिंग मैंने प्रॉफिट किया है। ठीक है, अब मैंने कब ट्रेड लिया था? देखिए, मैंने ट्रेड ले लिया था जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया। एक मिनट में चेंज कर देता हूँ। जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया, कब? 37,800 के लेवल पे जब इसने ब्रेक कर दिया, तभी मैंने मैंने एंट्री ले ली थी। क्यों ले ली थी? देखिए, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि कल का जो सपोर्ट है इसे तोड़ेगा। अगर इसे तोड़ेगा तो ये 2-300 की मूवमेंट बहुत फास्ट करेगा। तो जैसे ही इसने 37,800 को तोड़ा, मैंने 37,790 को जैसे ये तोड़ने लगा, मैंने उससे तुरंत एंट्री बना ली। ठीक है, और फिर एंट्री बनाने के बाद जैसे ही ये 100-200 पॉइंट आया, मैंने कुछ 50-60 पॉइंट मैंने उसमें अर्न कर लिए और 50-60 पॉइंट के बाद मैंने तुरंत अपने पोजीशन में कुछ क्वांटिटी बुक कर ली और कुछ क्वांटिटी होल्ड की। जब मैंने दोबारा फिर मैंने चार्ट पैटर्न को देखा और मैंने फिर इसमें पोजीशन बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि देखिए, ये इसने कल के सपोर्ट को तोड़ दिया, तब तो मैंने एंट्री ले ली। और जब ये नीचे आके इसी सपोर्ट को फिर से इसने रिटेस्ट किया। पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये क्या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे ही इसने अपने सपोर्ट को तोड़ा और रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही 5 मिनट की कैंडल, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जैसे इसने कल के सपोर्ट को तोड़ा, ठीक है, और ये थोड़ा नीचे आया और इसने अपने रेजिस्टेंस को, अब जो कल का सपोर्ट था वो अब आज का रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस आने पे इसने 5 मिनट की कैंडल बेरिश एंगल पिन बना ली। जैसे इसने बेरिश एंगल पिन बना ली, मैंने फिर री एंट्री किया और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे इसी में हुआ। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में क्यों? क्योंकि अब मुझे 100% पता हो गया कि इसने यही कल के सपोर्ट को तोड़ दिया और आज इसने इसको रेजिस्टेंस बना लिया और उसने बेरिश एंगल पिन बनाया और मैंने एंट्री ली। और सबसे ज़्यादा मानेंगे नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे इसी में हुआ। ठीक है, इतना प्रॉफिट मुझे इसी में हुआ। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि आप चार्ट को देखिए। आप देखिए, ये तो हो गई आज की बात, जो हो गया वो तो हो गया। ठीक, अब आपको कल कैसे काम करना है एडवांस लेवल पे, आपको कल क्या देखना। देखिए, कल का सपोर्ट क्या होगा? देखिए, कल का सपोर्ट आपका ये लेवल पे होगा। देखिए, ये है आपका 37,270 से लेके 37,200 तक आपका ये एक सपोर्ट जोन है। क्यों है सपोर्ट जोन? इसलिए कि देखिए, ये कल 14 तारीख को ये यहीं आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया,
फिर इसने इस चीज़ को ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ जाके इसने फिर क्या एक हेड एंड शोल्डर बना दिया, ठीक है। और इसने इसी जगह पे आने के बाद इसे फिर से यहाँ ये होल्ड किया और होल्ड करने के बाद इसने एक रैली की, ठीक है। अब एक रैली करने के बाद ये फिर एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम बोलते हैं एम पैटर्न, ठीक है। एम पैटर्न बना रहे हैं और एम पैटर्न होने के बाद इसने कल इसको ब्रेक किया, जैसे कि मैं बता दूँ। अब देखिए हमारे पास क्या इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 37,800 37,800 का हमारे पास इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम इसने एक बार, दो बार और 3 बार इसी जगह रेजिस्टेंस लेके ये फिर आया है, ठीक है। अब हमें अगर पुट साइड पोजीशन लेनी है तो हमें पुट साइड कब लेनी है, मान लीजिए कि आज मार्केट क्लोज हो गया 37,560 पे, लगभग 35,700 पे हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट क्या होगा, एंट्री पॉइंट हमारे लिए बेस्ट होगा कि ये कल गैप अप हो, कल ये गैप अप हो और इस 38,000 पे आके, ये 38,000 पे लगभग आके ये ओपन हो और कुछ देर ये यहाँ सस्टेन करे, मतलब कोई एक रेंज बनाए। एक रेंज अगर इसने इस तरह से रेंज बना दी, इस तरह से अगर रेंज बना रहा है, अगर उसमें एक रेंज बना के इसने जब प्राइस एक्शन को देखा और इसने एक रेंज बनाई और रेंज को जिस तरह से ये ब्रेक करेगा, अगर नीचे तरफ की ब्रेक करेगा, मैं उसी वक्त इसमें अपनी पोजीशन ट्रेड कर लूँगा। क्यों? क्योंकि एक 38,000 एक साइकोलॉजी सपोर्ट भी है और एक राउंड फिगर सपोर्ट भी है। तो 38,000 और 38,000 से लेके 38,900 38,000 से लेके 38,900 तक मैं इसमें ट्रेड, अगर वो ब्रेक करता है रेंज लगा के, अगर कुछ प्राइस एक्शन मुझे मिलता है तो मैं इसमें एंट्री ले लूँगा। और मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 37,500, सेकेंड टारगेट 37,300 और थर्ड टारगेट 37,200 से 170 और थर्ड टारगेट 37,050 से 37,000 तक। ये मेरे कल के टारगेट हो गए। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कल के टारगेट हो गए, क्योंकि आप इस चीज़ को गौर से देखिए। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये 37,270 एक, ठीक। अगर ये मैं बता रहा हूँ ये 37,800 और 38,000 के बीच में ओपन, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 37,000 ये एक साइकोलॉजी सपोर्ट भी है। अगर ये यहाँ ओपन होने के बाद अगर ये इस तरह का कहीं, जैसे इसने ये रेंज बनाया और इस रेंज को बनाने के बाद जब इस रेंज को उसने तोड़ा, जब यही रेंज बनाने के बाद इसे तोड़ा, इसने अच्छी मूवमेंट थी। अगर कल भी ये यही यहाँ ओपन आके इस तरह के अगर रेंज बना के इसको ब्रेक करता है तो फिर से हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, अभी आपको अब हमारा नेक्स्ट, ठीक है, तो आपको ये लेवल का ध्यान रखना है नीचे के साइड। अगर मान लीजिए कि ये स्टॉक नीचे ना जाके ये 38,000 पे या 38,000 पे ओपन हो गया और 2-400 का गैप अप ओपन हो गया, अगर ये ओपन ना भी हो रहा हो और ये इसी बीच में कहीं ओपन हो रहा है, इसी बीच में अगर ये ओपन हो रहा है, मान लीजिए कि 37,250 पे ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद ये यही ट्रेड कर रहा है, अगर यही कुछ देर ऐसे ट्रेड कर रहा है, अगर ये यही ट्रेड कर रहा है, अगर ये थोड़ी देर यही सस्टेन कर रहा है और यही एक रेंज बना रहा है और रेंज बनाने के बाद जब अगर इसने तोड़ दिया, मैं उसी समय इसके लिए
37,000 और 37,500 को जब ये ब्रेक करेगा मैं तुरंत इसमें कॉल ऐड कर दूंगा, मतलब मैं कॉल खरीद लूँगा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट क्या होगा? 37,750 और 38,000, ये मेरे ऊपर के टारगेट होंगे। तो ये टारगेट इसीलिए क्योंकि देखिए अभी मार्केट में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि रूस का भी अभी वार का कुछ चल रहा है, इसीलिए जब आप ज़्यादा बड़े टारगेट को अभी वो मत कीजिए। आप ये एक दिन में ये टारगेट मत सोचिए कि नहीं मैं एक दिन में ही 100, 200, 500 पॉइंट का टारगेट ले लूँ। नहीं, आपको जितना छोटा छोटा मिल रहा है टारगेट, आपका जो अकाउंट है वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत है। अगर आप वो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ले लिया और आपने 20 पॉइंट ले लिया तो आप उसके लिए पछताइए मत कि नहीं यार मैं तो 100 पॉइंट ले लिया, ये तो 100 पॉइंट चला गया और मैं 20 पॉइंट पे ले लिया, जो मिल गया सो मिल गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना है। मैं वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहूँगा कि शायद आपको आवाज़ इसमें क्लियर नहीं आ रही होगी, चाहे कोई माइक की प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो शायद आपको मेरी आवाज़ के साथ और कुछ इसकी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो के साथ हम अपने एंड करते हैं वीडियो को, और हम आपको कल फिर मिलेंगे और आपको एडवांस लेवल पे फिर हम एडवांस लेवल के जो टारगेट होंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।